Dear students, I welcome you all to the next lesson of quadratic equations. हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ रहे हैं. लास्ट लेसन में हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट किए. लास्ट लेसन में हमने क्वेश्चन 1 उसके 5 पार्ट्स 1 2 3 4 5 पाँचों डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें कि था फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. तो फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म भी बोलते हैं, उस मेथड से हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो फैक्टर्स में ब्रेक करना और वहाँ से दो सॉल्यूशन फाइंड करना, ये सीख लिया है. आज के लेसन में हमको 4.2 के आगे के क्वेश्चंस करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इसमें दिया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1. आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग में दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. पेज नंबर 39. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली. जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में भी किया है. किसी प्रॉब्लम को, किसी वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना. तो ये आपका एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में दो केसेस दिए हैं. फर्स्ट है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. Both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. जॉन एंड जीवंती दो फ्रेंड्स हैं. दोनों के पास मिला के टोटल 45 मार्बल्स हैं. दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए. तो 5 माइनस होने के बाद जितने मार्बल्स बचेंगे उनका प्रोडक्ट 124 आता है. ऐसा इस इक्वेशन में दिया है. हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसको सॉल्व करके जॉन के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं ये हम फाइंड कर सकते हैं. इस सिचुएशन के हिसाब से जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बनती है x² - 45x + 324 = 0. इसके पहले के लेसन्स में जहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.1 की है, उसके सेकेंड क्वेश्चन में हमने 4 टाइप की प्रॉब्लम्स की थी, जिनमें उस सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशन बनाई थी. तो अब इस एग्जाम्पल 1 में जो दो केसेस दिए हुए हैं, ये आप लोग सेल्फ ट्राई कीजिए. अगर आपको इस सिचुएशन से ये इक्वेशन तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कीजिए ईमेल पे या कांटेक्ट नंबर पे. वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आ ही जाएगा. अगर आप एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 2 को अच्छे से समझेंगे और उसकी हेल्प से करेंगे तो सब कुछ वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए ये इक्वेशन बनेगी. एक्सरसाइज 4.2 में हमको जहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, वहाँ पर ये दिया गया है कि उन इक्वेशन को अब सॉल्व करना है. वहाँ पर एग्जाम्पल में तो सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दी थी, इक्वेशन बन गई. ये इक्वेशन है x² - 45x + 324 = 0. तो हमने पिछले लेसन में जो प्रोसेस समझी है, ax² + bx + c = 0, इसके हिसाब से a की वैल्यू हुई 1 और c हुआ 324. तो हमने हमारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किया a × c 1 × 324. ये प्रोडक्ट आ गया. इसको फैक्टराइज किया. ये फैक्टराइजेशन अब तक ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आने लग गया होगा. तो 324 के फैक्टराइजेशन में 2 2 3 3 3 3, 2 × 2 and 4 × 3, इन सब का मल्टीप्लाई करके 324 आता है. इन 6 नंबर्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मुझे ये b की वैल्यू मिल जाए. अब हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था, जब भी c पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 324 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम इस मिडिल टर्म के जो दो पार्ट करेंगे उनका एडिशन करके 45 आएगा.
ये प्लस होता है तो एडिशन करके 45 आता है, ये माइनस होता है तो दोनों का डिफरेंस 45 आता है। 324 पॉजिटिव है। तो अब इन नंबर्स को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनका सबका प्रोडक्ट तो 324 है ही। किन किन को साथ में रखना है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बना के हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जहाँ पर 3 इंटू 3, ये 2 3 अगर मैं एक साथ कंबाइन करता हूँ तो 3 3 बनता है 9, और ये 4 नंबर मैं एक साथ कंबाइन करता हूँ, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 इंटू 9, 36 9 324, और 36 और 9 का एडिशन करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो हमने 45 के दो पार्ट्स किए, इस मिडिल टर्म को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक पार्ट हो गया 36, एक पार्ट हो गया 9। अब निगेटिव है तो दोनों निगेटिव आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसके आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे पिछले 5 क्वेश्चंस में किया था। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा x माइनस 36, इन दोनों में से कॉमन आएगा -9, फिर से ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 36। एक चीज़ डेम श्योर है, जब हम इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं 36 9 एडिशन करके 45 और 36 9 तो 324, ये दोनों सिचुएशंस जब फुलफिल होती हैं तो कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा सेम ही मिलती है। तो यहाँ पर x माइनस 36 है तो यहाँ भी x माइनस 36 ही मिलेगा। तो जब कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रही हो तो 9x में से अंदर x मिलना है, मतलब बाहर माइनस का 9 ही आएगा, -9x। और यहाँ हम एक चीज़ देख चुके हैं, 324 मतलब 36 इंटू 9, इन दोनों का प्रोडक्ट ही है 324। इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता है। तो इन नंबर्स में से ही हमने दो नंबर को एक तरफ रखा है, बाकी 4 को एक साथ लिया है क्योंकि इनका एडिशन करके 45 आता है। तो 324 का मतलब 9 इंटू 36, तो 9 कॉमन लेने के बाद अंदर 36 ही बचेगा। तो इस तरह से भी हमको एक क्लू मिल सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 36 कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x माइनस 9, ये दो फैक्टर मिल गए, x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो पहले फैक्टर से मुझे एक रूट मिलेगा x इक्वल टू 36, दूसरे से मिलेगा x इक्वल टू 9। अब ये जो एग्जाम्पल था इसमें था जॉन एंड जीवंती, ये दो फ्रेंड्स थे, दोनों के पास जो टोटल मार्बल्स हैं उनका टोटल 45 है। अगर मैंने x को मान लिया कि ये जॉन के पास इतने मार्बल्स हैं तो x की वैल्यू 36 आ गई, बाकी बचे हुए 9 जीवंती के हो जाएंगे। अगर ये x मैं मानता हूँ इक्वेशन फॉर्म करते टाइम, अगर मैं मानता हूँ कि x जीवंती के पास जितने मार्बल्स हैं उनका नंबर है तो जीवंती के 36 हो जाएंगे उसके, इसलिए यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं 36 या 9। अगर जॉन के पास 36 होंगे तो 45 माइनस 36 माइनस करके जीवंती के 9 आएंगे, अगर जॉन के पास 9 होंगे तो उसके 36 आएंगे। दोनों केसेस पॉसिबल हैं, इसलिए हमको दो आंसर मिल रहे हैं। इस एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट था अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। ये a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minutes, 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. ये सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में 4.2 में है। तो वहाँ पर हम जब इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो आपको ये इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी कि जो इस एग्जाम्पल की इक्वेशन बनी है वो कैसे बनी है। अभी हम सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लेते हैं। स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना हम वहाँ पर सीख लेंगे जहाँ पर हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो एग्जाम्पल 1 के सेकेंड केस में जो इक्वेशन बनेगी वो है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। फिर से 1 एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, मतलब ए की वैल्यू हो गई 1, सी हो गया 750, दोनों का प्रोडक्ट आ गया 750। 750 को फैक्टराइज कर लिया, 750 के फैक्टराइजेशन में मुझे मिलेगा 2 3 5 5 5। ये 5 नंबर्स हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 5 ज़ा 150, 155 5 ज़ा 70। इन पाँचों नंबर का प्रोडक्ट 750 आता है। इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मुझे 55 मिल जाए। फिर से हमारा जो प्रोसीजर है इसको चेक करेंगे, ये पॉजिटिव है, मतलब इस नंबर के 2 पार्ट्स ऐसे होंगे जिनका एडिशन करके 55 आना चाहिए। तो मुझे यहाँ जो फैक्टर्स बन रहे हैं इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पार्ट में कि उनका एडिशन 55 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पहले 3 नंबर 2 3 5, इनका प्रोडक्ट आता है 30, इनका प्रोडक्ट आता है 25। तो 30 और 25 मिला के हो जाएगा 55, और 30 और 25 का मल्टीप्लाई करके आ जाता है 750। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। तो माइनस 55 था, तो 30 और 25 दोनों माइनस माइनस आ जाएंगे। तो इक्वेशन जो फर्स्ट एग्जांपल में बनी है सब कुछ सेम है, सिर्फ नंबर चेंज हो गए हैं। 45 का 55 मिल गया, 324 का 750 मिल गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आएगा x ब्रैकेट में x माइनस 30। फिर से यहाँ वही प्रोसीजर है, 750 मतलब 25 और 30 का मल्टीप्लाई करके आता है। तो 25 कॉमन लेने के बाद अंदर 30 बचेगा, x माइनस 30, x माइनस 30 कॉमन आ गया, दूसरा फैक्टर मिला x माइनस 25। तो इस इक्वेशन के 2 फैक्टर हो गए, x माइनस 30, x माइनस 25 इक्वल टू में 0 है। एक बार इस फैक्टर को 0 पे इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 पे इक्वेट करेंगे। x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा मुझे x इक्वल टू 30 और यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 25। दिस इज x माइनस 25, x माइनस 25 यहाँ से मिलेगा x। तो ये दोनों केसेस लगभग सेम हैं। एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर 30 है और दिन भर में 25 आर्टिकल्स बनते हैं तो 30 इंटू 25 टोटल कॉस्ट इतनी आ जाएगी। और अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट 25 है तो फिर पूरे दिन में 30 आर्टिकल्स बनेंगे, तब भी कॉस्ट ये आ जाएगी 750। तो यहाँ पर दोनों आंसर पॉसिबल हैं, 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे इसी तरह का है, वहाँ पर भी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और फिर बाद में आप ट्राई करेंगे एग्जाम्पल 1 के ये दोनों इक्वेशंस बनाने के लिए। सॉल्व करना हमने सीख लिया है, इक्वेशन बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया 4.2 का। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। छोटा सा स्टेटमेंट है, 2 ऐसे नंबर जिनका सम करके 27 आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए। फाइंड द नंबर्स, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट द नंबर्स बी x एंड 27 माइनस एक्स। अगर 2 नंबर्स का सम 27 आ रहा है, उनमें से एक अगर x हो गया तो दूसरा अपने आप 27 माइनस एक्स हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी तो हमारे पास एक और तरीका है, हम दूसरे नंबर को डायरेक्ट 27 माइनस एक्स लेने के बजाय हम y ले लेंगे। लेट द नंबर्स बी x एंड y। हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं x और y। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों का सम 27 है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से x प्लस वाई की वैल्यू 27। अब हम जैसा सब्सटीट्यूशन में करते हैं
चैप्टर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड में y इज इक्वल टू x को मैं ट्रांसपोज करूँगा राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा 27 माइनस एक्स। तो दूसरा नंबर मैंने जो y माना था उसकी वैल्यू 27 माइनस एक्स आ गई। तो या तो आप डायरेक्ट जो कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स x 27 माइनस एक्स, और जिनको y की हेल्प लेनी है आप y को सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो बनेगा 27 माइनस एक्स ही। तो एक नंबर है x, दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स। अब दूसरी सिचुएशन हमको ये दी हुई है कि इनका प्रोडक्ट आता है 182। एक नंबर है x, दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स। प्रोडक्ट करना है मतलब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 182। तो दो सिचुएशंस हैं, दोनों नंबर का सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है। यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x इंटू 27 मुझे मिलेगा 27x और x इंटू एक्स मिलेगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस है तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म निगेटिव हो जाएगी, इक्वल टू 182। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है उसके हिसाब से हम राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर होता है, कोई भी क्वांटिटी होती है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं, उधर बच जाता है 0। और एक काम और करना है, सीक्वेंस में सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म आती है तो माइनस एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, 27x पॉजिटिव है उसके बाद लिख लिया, और 182 RHS से LHS में आएगा, RHS में पॉजिटिव था, ये भी LHS में आके निगेटिव हो जाएगा। तो मुझे इक्वेशन मिली माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसको हम कभी भी निगेटिव नहीं रखते हैं, तो हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। जहाँ भी 0 होता है वहाँ पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट में 8 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि वो डिनोमिनेटर था। यहाँ पर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस हो जाएगा, 27x प्लस से माइनस हो जाएगा, और 182 भी माइनस से प्लस हो जाएगा। 0 में -1 का मल्टीप्लाई करके भी 0 ही होगा, इसलिए RHS में कोई चेंज नहीं है। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई अच्छी सी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, सी 182 है, ए इंटू सी 182 आ गया, इसको फैक्टराइज कर लिया तो मुझे मिलेगा 2, 7 और 13। 2 7 जा 14, 14 इंटू 13 आता है 182। ये तीन ही नंबर्स हैं, इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। 182 ये नंबर पॉजिटिव है, मतलब मुझे यहाँ पर एडिशन में 27 मिलना चाहिए, तो मैं 2 और 7 को एक साथ रख लूँगा और एक नंबर बच जाएगा 13। तो 2 7 जा 14 और 14 और 13 को प्लस करके 27 आ जाता है। अब 27 निगेटिव है तो 14 और 13 दोनों माइनस माइनस में आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन लूँगा x, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 14। अगेन 182 मीन्स 13 इंटू 14, 13 और 14 का प्रोडक्ट है, तो 182 में से 13 बाहर आ गया तो अंदर 14 बचेगा, x माइनस 14 और यहाँ से माइनस 13 लेके x माइनस 14। ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी दोनों तरफ x माइनस 14 आएगी, x माइनस 14 कॉमन आ गया, दूसरा फैक्टर बना x माइनस 13। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x इक्वल टू 14, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 13। x था क्या, हमने एक नंबर को x माना था, तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर था हमारा 27 माइनस एक्स, वो आ जाएगा 13। अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर 14 आएगा, तो पेयर 13 और 14 का ही है। जो हमारी इक्वेशन बनी है उस इक्वेशन में x एक नंबर है, तो वो पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, इसलिए इक्वेशन आपको दो आंसर दे रही है। अगर आप पहले नंबर को 14 मानते हो तो दूसरा 13 आएगा, पहले नंबर को 13 मानते हो तो दूसरा 14 आएगा। तो ये नंबर्स, ये आंसर्स आपके दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई करेंगे। इनका सम 27 है और इनका प्रोडक्ट 182 है। तो इस लेसन में हमने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 डिस्कस किए। क्वेश्चन 2 में आपकी बुक के एग्जाम्पल के दो केसेस थे
तो 2 और 1 ये। तो इस लेसन में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस एक्सरसाइज के बचे हुए 3 क्वेश्चन 4, 5 और 6 हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।